Hello dear students, in our this video we are going to discuss about the next organelle that is lysosome. So firstly, what are lysosome? Firstly we divide it in parts like lysos. Lysos means हो गया digestive और you can say that lysis and breakdown कि आप लाइसिस का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन करना. सोमा मीन्स आपका क्या रहेगा बॉडी. ठीक है, दैट्स सोमा. सोमा मीन्स बॉडी. तो यहाँ पर लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है या ऐसी बॉडी है जो क्या करेगी, डाइजेशन का काम करेगी, डाइजेस्ट करेगी, ब्रेक डाउन का काम करेगी. ठीक है, तो फर्स्टली हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. इसके तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. फर्स्टली कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मीन्स कि आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लाइसोसोम है वो आपका कैसा है, यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है कि यहाँ पर एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट रहेगी जिसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है. राइट, क्योंकि हमने क्या कहा, इट डू डाइजेशन, सो देयर प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे मे बी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स, एंड जो क्या करेंगे आपके सेल के इनसाइड में एक वर्क करेंगे, इंट्रासेलुलरली वर्क करेंगे कि सेल के इनसाइड में ही उन्हें फंक्शन करना है. ठीक है, डाइजेशन का काम करेंगे, इंटर नहीं इंट्रा. ठीक है, सेल के इनसाइड में. तो सुसाइडल बैग, जो लाइसोसोम की अगर बात की जाए तो लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग. व्हाई वी आर सेइंग दैट लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग, बिकॉज इट हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. सो ये क्या करेगी, डाइजेस्ट कर देती है. ठीक है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगी, किन किन को डाइजेस्ट करेगी, फॉरेन पार्टिकल्स को, बैक्टीरियाज को, एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स. जो भी आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड फूड मटेरियल्स हैं या फॉरेन बैक्टीरिया है, फॉरेन मटेरियल आ गया है या बैक्टीरिया है, जो भी आपके रेजिड्यूज प्रेजेंट है सेल के, जो रेस्ट रिमेन्स जो पार्ट हैं आपके सेल में, उन सब के डाइजेशन का काम करना. साथ ही साथ सेल के उन टिश्यूज़ को भी क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, जो क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं. ठीक है, तो सेल के इनसाइड में जो भी आपकी कुछ भी आपका यहाँ पर मिस हैपनिंग हुई है तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, आपकी उनको डाइजेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की अगर हम बात करें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो किस पीएच पर वर्क करेंगे या उनका एक्टिवेशन टाइम क्या रहेगा, तो दे वर्क एट लो पीएच. ठीक है, कि जो लाइसोसोम फॉर्म हुआ है उस लाइसोसोम के इनसाइड का जो पीएच रहेगा वो आपका क्या रहेगा, लेस रहेगा, दैट इज़ 5, दैट इज़ एसिडिक मीडियम. एंड अगर हम आउटर एनवायरनमेंट की बात करें तो उसका जो पीएच रहेगा वो 7. तो कंपेरेटिवली आउटर एनवायरनमेंट लाइसोसोम्स कंटेन एसिडिक पीएच. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, साइटोसोल के इनसाइड में आपका 7.2 पीएच है और वहीं जब लाइसोसोम के इनसाइड में आप देख रहे हैं दैट इज़ 5. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या बताया कि लाइसोसोम के इनसाइड में बहुत सारे आपके एंजाइम्स रहेंगे, लाइक हाइड्रोलेसिस हो गए, न्यूक्लियसिस हो गए, फोस्फेटेसिस हो गए, लाइपेज हो गए, सल्फोडेज हो गए. तो मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या रहेंगे, आपके लाइसोसोम प्रेजेंट रहेंगे. साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है अभी हम मेम्ब्रेन में डिस्कस करेंगे एटीपीज़ के बारे में कि यहाँ हाइड्रोजन प्रोटीन पंप्स प्रेजेंट रहेंगे. तो यहाँ पर एटीपी प्रोटॉन पंप प्रेजेंट रहेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, जो क्या कर रहे हैं, एटीपी को यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि कोई भी एंजाइम हो या कोई भी आप इनके फंक्शंस की बात करें लाइसोसोम की, तो इन्हें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी और एनर्जी इन्हें किससे मिलेगी, एटीपी से. तो यहाँ पर प्रोटॉन पंप प्रेजेंट रहेंगे इस मेम्ब्रेन के ऊपर. तो वहीं अगर हम इनकी स्ट्रक्चर में देखते हैं तो लाइसोसोम की अगर बात की जाए तो लाइसोसोम की जो विड्थ है वो आपकी कितनी रहेगी, 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लाइसोसोम है उसको डिस्कवर किसने किया है, तो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी के बारे में. तो लाइसोसोम की डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो डी ड्यूए साइंटिस्ट थे. इन 1955 में उन्होंने क्या किया, लाइसोसोम को डिस्कवर किया है. ठीक है, उससे पहले 1949 के अंदर भी इसके बारे में वर्क हुआ था. साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था लेकिन दे डोंट नो अबाउट इट्स नेम, सो credit goes to the D. Dewey who discovered and named it that it is lysosome. ठीक है, तो डी डुवे साइंटिस्ट को 1974 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी के अंदर क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है.
अगर हम बात करें कि जो आपके लाइसोसोम है उनको अर्लियर में जब ये डिस्कवर हुए उस टाइम पर इन्हें क्या किस नाम से आप जान रहे थे, पेरीन्यूक्लियर बॉडीज़, की न्यूक्लियस के पेरीफ्री पर रहने वाली ये बॉडीज़ हैं। क्योंकि जब आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, तब आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि लाइसोसोम आपकी कहाँ प्रेजेंट है। तो इस वजह से उनकी प्रेजेंस की वजह से इन्हें क्या कहा गया है, पेरीन्यूक्लियर बॉडीज़। ठीक है। अक्रेंस की बात की जाए कि जो लाइसोसोम है वो मेनली आपके कहाँ आकर करेंगे, तो मोस्टली ये आपको कहाँ मिलेंगे, एनिमल सेल में मिलेंगे। प्लांट सेल के अंदर ये बहुत ही या तो बहुत रेयरली ही आपको देखने को मिलेगा या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है। तो रेयरली प्लांट सेल में आपको ऑब्जर्व होंगे और एनिमल सेल में आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है। लाइक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, just in plant cell it is found in only onion seeds, fungus that is neurospora, yeast, कॉर्न सीडलिंग्स एंड बार्ले सीड्स। इनमें आपको जो है लाइसोसोम ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज प्लांट सेल के अंदर ये ऑब्जर्व नहीं होंगे। ठीक है। while these are absent in bacteria and mammalian erythrocytes that is RBCs, RBCs के अंदर भी ये क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। एनिमल सेल के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो थायराइड, लीवर एंड किडनीज, इन सभी में आपको क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो लाइसोसोम को अभी हमने बताया कि सुसाइडल बैग है। बैग लाइक मीन्स कि आप बात कर रहे हैं राउंडेड स्ट्रक्चर की। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेनस है, क्योंकि हमने बताया अभी कि सिंगल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट रहेगी, तो राउंडेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है विद डेंस ल्यूमन। अब ल्यूमन आपका किससे फिल्ड रहेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, डेंस ल्यूमन यहाँ प्रेजेंट रहेगा। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो लाइसोसोम है वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। ठीक है। दीज आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मीन्स मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, पॉली मीन्स मैनी। तो लाइसोसोम जो है वो अपनी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी शो करता है, चेंज करता है अपनी स्ट्रक्चर को। कैसे चेंज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सेल। ठीक है। कि जिस टाइप की उसे सेल मिलेगी उस सेल के अकॉर्डिंग ही वो अपने साइज को क्या कर लेंगे, टाइम और चेंज कर लेंगे, और साथ ही साथ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है। तो जो भी लाइसोसोम की रिक्वायरमेंट रहेगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इट शुड बी बाउंड बाय ए लिमिटिंग मेम्ब्रेन, कि यहाँ पर जो है एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी। जो लाइसोसोम है उसके सराउंडिंग में लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये कंटेन कर रही है 2 और मोर हाइड्रोलेजिस, क्योंकि हाइड्रोलेजिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोलेजिस एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो है आपके हाइड्रोलाइसिस एंजाइम हो गए, या जो भी आपके यहाँ स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस लिए ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जो लाइसोसोम है उनको अपना डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उनको भी एक्टिवेट करना रहेगा। तो यहाँ पर आपकी ये सब इस वजह से यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट हो जाते हैं बहुत सारे एंजाइम्स की। ठीक है। और सराउंडिंग में मेम्ब्रेन, ताकि वो जो नेक्स्ट जो साइटोसोल है उससे अपने आप को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट इज़ योर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो लाइसोसोम आप देख रहे थे अभी कि सिर्फ क्या दिखा आपको, यहाँ पर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इनसाइड में ल्यूमेन है, तो ओनली आपको यहाँ पर 2 ही चीज़ें मिलेंगी। लाइसोसोमल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, और मेम्ब्रेन किसको सराउंड किए हुए है, ल्यूमेन को, और ल्यूमेन में आपके क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन की अभी हमने बताया कितनी मेम्ब्रेन रहेगी, यहाँ पर सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, और उस मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में उस लेयर के ऊपर आपके क्या प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट रहेंगे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ मेम्ब्रेन आपकी क्या रहेगी, लाइसोसोम मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके अमाउंट में सिलिक एसिड यहाँ प्रेजेंट रहेगा, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो लार्ज अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी रहेंगे, एंड साथ ही साथ ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन रहेगी आपकी यहाँ पर। तो ठीक है आपकी, साथ ही साथ इस मेम्ब्रेन के ऊपर एटीपी डिपेंडेंट प्रोटॉन पंप प्रेजेंट रहेंगे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोटॉन पंप यहाँ प्रेजेंट रहेंगे।
किस लिए ये प्रेजेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पीएच को मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो पीएच को मेंटेन, एटीपी की प्रोटॉन पंप की एंट्री ही आपके यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से यहाँ पर आपके क्या रहेंगे, प्रोटॉन पंप्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही साथ एंजाइम्स का एक्टिवेशन भी आपका होना है, तो वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ऑन द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर प्रेजेंट, राइट, विच हेल्प टू अलाउ द फाइनल पोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स टू एस्केप सो दैट दे कैन बी एक्सर्टेड और रेटिकुलेट रीयूटिलाइज बाय द सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कहा कि जो आपके ये प्रोटॉन पंप प्रेजेंट हैं ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोटीन्स का, ठीक है, जो क्या करता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिनका डाइजेशन होना है उनको फाइनल पोजीशन पर पहुँचाएंगे और उनका डाइजेशन करवाएंगे, और डाइजेशन के बाद उनका जो भी रेजिडुअल पार्ट रहेगा उसको रिलीज आउट करना है, या फिर उनका जो मटेरियल रीयूज़ करना है उसको रीयूज्ड करवाएंगे बाय द सेल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम कंपोजिशन एंड देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, बाय बाय।